सोना किट के नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एंटरटेन रहें हर नई वीडियो में। एक दफा का जिक्र है, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों और खुशबूदार मैदानों के दरमियान एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम मेडोवेल था। ये गांव दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं था, लेकिन अगर आप कोसों कज़ाक के पीछे चलें और दरख्तों की सरगोशियों में छुपी हंसी की आवाज़ सुने तो शायद आपको ये गांव मिल जाए। मेडोवेल के रिहायशी निहायत खुश अखलाक, मेहरबान और मुस्कुराहटें बखेरने वाले लोग थे। वो खूबसूरत रंगीन घरों में रहते थे जिनकी खिड़कियों में फूलों के गमले जूमते थे और छोटी छोटी पगडंडियों हर जानब फूलों से सजी होती थी। लेकिन इस खूबसूरत के बावजूद मेडोवेल को एक छोटा सा मसला दरपेश था। वक्त के साथ गांव कुछ गंदा होता जा रहा था। कचरे के डब्बे भर गए थे, चौक पर रैपर्स उड़ते फिरते रहते थे और गांव की सरसब्ज़ शादाब मैदान जगह जगह कचरा बिखरा हुआ था। बच्चे अब बाहर खेलना नहीं जाते थे। वो खिड़कियों से बाहर देखते और अफसुर्दगी से कहते, अब मजा नहीं आता, हर तरफ गंदगी है। ये देखकर गांव का अक्लमंद बूम ओलिवर बहुत परेशान हुआ। वो अपने पसंदीदा दरख्त की शाख पर बैठा और जोर जोर से हू हू करके पुकारा, सब लोग ऊख के दरख्त के नीचे आओ, हमें बात करनी है। परिंदे, खरगोश, कछुए, गिलहरियां सबके सब दरख्त के नीचे आ गए। ओलिवर ने अपने पर झाड़े, आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, हमें अपना घर साफ रखना होगा। एक साफ सुथरा गांव ही खुशहाल होता है। आए सब मिलकर काम करें और मेडोवेल को फिर से खूबसूरत बनाएं। सब जानवरों ने खुशी से तालियां बजाई। लियो शेर आगे बढ़ा, अपनी बड़ी सी गर्दन को हिलाते हुए बोला, मैं बड़ा कचरा उठाऊंगा, मेरे पास ताकत है। फिर आई मियाँ, एक नन्ही सी चुईया जो फुर्तीली और तेज थी। मैं छोटे छोटे कागज और रैपर जमा करूंगी जो घास में छुपे होंगे, उसने कहा। एली हाथी, जिसका दिल इसके जिस्म से भी बहुत बड़ा था, बोली, मुझे रिसाइकलिंग का काम दे दो, मैं बोतलें डब्बे ठीक से अलग करके लूंगी। अब बैनी बियर्ड, जो हमेशा औजारों के साथ होता, बोला, अगर कोई बेंच या साइन टूटा हो मैं मुरम्मत कर दूंगा। ऊपर आसमान में चहचहाती साशा चिड़िया बोली, मैं गांव के बाकी लोगों को खबर दूंगी कि सफाई मुहिम शुरू की हो गई है। अगली सुबह गांव में खूब हलचल थी। सूरज चमक रहा था, परिंदे खुशी से गा रहे थे और सब जानवर काम पर लगे। लियो बड़ी बड़ी चीजें उठा रहा था, जैसे पुरानी लकड़ियां, डब्बे और बिखरा हुआ फर्नीचर। मियाँ झाड़ियों के नीचे, घास के अंदर और बेंचों के पीछे छुपे रैपर्स जमा कर रही थी। एली ने 3 बड़े डब्बे रखे, प्लास्टिक, धात और कागज के लिए, और अपने सूंड से सब कुछ सलीके से तरतीब दे रही थी। बच्चों ने खिड़कियों से झांका। हैरत ने खुशी में और खुशी ने जोश में बदलने में देर ना की। हम भी मदद करेंगे, नन्ही खरगोश लिली ने पूछा। जरूर, बेनी ने मुस्कुराकर कहा और इसे एक छोटा सा बाल्टी दे दी। हर छोटा हाथ कीमती है, इसने कहा। जल्द ही गांव का सब्ज मैदान कैकों, काम और खुशबुओं से भर गया। बच्चे पत्ते जमा करके खाद बना रहे थे, कुछ बच्चे चाक से बोर्ड बना रहे थे। मेडोवेल को साफ रखें, सफाई निस्फ अमान है, मुस्कुराहटें यहाँ खिलती हैं। अचानक चीख सुनाई दी, ओ नहीं! रब्बी ने नदी की तरफ इशारा किया, नदी बंद हो गई है। सब दौड़े, पानी रुक गया था, कचरे ने रास्ता रोक दिया था। बच्चे परेशान होकर इधर उधर तैर रही थी। हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे, बैनी ने कहा। सबने मिलकर कचरा हटाया और एक खूबसूरत सा नया वाटर गार्डन बनाया। नदी फिर से बहने लगी, पानी चमकने लगा और बतखें खुश हो गई। शाम को जब फिर ओक के दरख्त के नीचे जमा हुए, सब थके हुए थे, लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहट थी। ओलिवर ने कहा, देखो हमने क्या कमाल कर दिया, हमारा गांव फिर से चमक रहा है। लियो ने जोर से खुशी से दहाड़ा। मियाँ ने छलांग लगाई। एली ने अपने सूंड से हवा में पानी फेंका। दरख्तों ने भी जैसे तालियां बजाई। आओ वादा करें, ओलिवर ने कहा, हम हमेशा मेडोवेल को साफ रखेंगे। उसने वादा किया, हम कचरा फेंकेंगे नहीं, दूसरों को सफाई की अहमियत बताएंगे और हमेशा मिलकर काम करेंगे। इन्होंने दरख्त के पास एक तख्ती लगाई। मेडोवेल का वादा, अपना घर साफ रखें, दिल साफ रखें और हंसी हमेशा साथ रखें। अब हर मौसम में गांव खुशियों से गूंजता था। बहार में फूल खिल जाते थे, गर्मियों में खेल और मेले होते थे, खजां में पत्ते जमा करके फन बनाया जाता, सर्दियों में बर्फ के जानवर बनते और आग के पास कहानियां सुनाई जाती। बच्चे दोबारा बाहर खेलने लगे।
پرندے خوشی سے چہکنے لگے، تتلیاں بھی زیادہ دیر تک ہوا میں رقص کرنے لگیں۔ او یوں پیارے بچوں، میڈول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جہاں بھی ہم رہیں، اگر ہم مل کر صفائی کریں تو ہمارا گھر بھی خوشبو، ہنسی اور خوشی سے بھر جائے گا۔